अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हाय हेलो आदाब। आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है ए जे चैनल में। जी हाँ, ए जे चैनल पेश करता है रविंद्र भारती थिएटर हैदराबाद में पेश करदा एक खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि का प्रोग्राम कहाँ तुम चले गए से कुछ झलकियाँ। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और पंचम म्यूजिक एकेडमी के इश्तराक से सौजन्य से मूसीकी रस क़िराज अक़ीदत या फिर संगीत पूर्वक श्रद्धांजलि पेश की गई चार स्वर्गीय कलाकारों को, वो जो इंतकाल कर गए, उनकी याद में एक प्रोग्राम 25 फरवरी शाम 7 बजे रविंद्र भारती थिएटर हैदराबाद पर पेश किया गया। प्रोग्राम का नाम था कहाँ तुम चले गए। ये चार कलाकार थे राम श्रीवास्तव, नीरज, सूरज किरण और सुभानी। इस प्रोग्राम कहाँ तुम चले गए के एजाजी मेहमान थे जनाब एम हरिकृष्णा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जनाब इफ्तिखार शरीफ, फर्स्ट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, डॉक्टर शुजात अली, रिटायर्ड IAS डायरेक्टर दूरदर्शन चेन्नई, प्रेसिडेंट जनाब सुर्रावत अली, कलीम अहमद बिल्डर और कन्वीनर्स थे जनाब जावेद जंजुआ और हामिद कमाल। तो नाज़रीन, इन सबों ने खिताब किया और इन चार कलाकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया अपने अपने अंदाज में, अपने अपने सोच और फिक्र के जरिए। जिन कलाकारों ने गीत और संगीत के जरिए इस प्रोग्राम में खिराज अक़ीदत या श्रद्धांजलि पेश की, इन कलाकारों को वो है मोहम्मद उस्मान, अमजद खान, अंजलि, जेबा, मोइन खान, जया भारत, श्याम, शहनवाज और इस प्रोग्राम की एंकरी की गायत्री राव ने। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गीतों के जरिए, गीत और संगीत के जरिए चार कलाकारों को श्रद्धांजलि या खिराज अक़ीदत पेश की गई। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं कहाँ तुम चले गए, प्रोग्राम जो रविंद्र भारती थिएटर पर 25 फरवरी की शाम 7 बजे मुनक़िद हुआ था। पेश खिदमत है उसकी झलकियाँ। सबसे टॉप ऑर्गेनाइजर, टॉप सिंगर, टॉप गजल सिंगर जो ऐसा पैदा होना मुश्किल है। आप फ्यूचर में कल्चर के लिए बहुत बड़ा हाथ है। आपको प्रोग्राम देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हम लोग भी अब ये उम्र में है कि अब आगे भी हमारा कुछ प्रोग्राम होने वाला है नहीं, लेकिन जो खाना था ने कंट्रीब्यूशन किया वो किसी ने नहीं किया। एक जोरदार ताली हो उनके लिए। Sarat Ali Saab is encouraging so many artists under this banner, and he has done a lot of shows, cultural program shows also. And as he हमारे हर दिल अजीज कॉमेडियन सुभानी इंटरनेशनल, जिन्होंने एक कॉमेडी की दुनिया को एक बड़ा मोड़ दिया था 1.5 माह पर। अदरक के पांजे के बाद हैदराबाद का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, जो वर्ल्ड पूरा रिकॉर्ड किया, वो सुहानी और 1.5 माह वाले यानी कि हामिद अली, हामिद कमाल ये ग्रुप ने किया। हैदराबाद का नाम रोशन किया। हमको उनको याद करते हैं। और आप तो जानते हैं गिटारिस्ट जो बाला सुब्रन के साथ, जो प्लेबैक सिंगरों के साथ बजाते थे, हमारे बीच नहीं रहे, नीरज। और ये सूरज किरण जो है, आप बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अदरक के पंजे में थे। तो मैं अब सबको दावत देता हूँ कि तहजीब है किसी कलाकार को, किसी कला को कुछ न कुछ मदद करना, कुछ न कुछ एनकरेज करना, ये तो हमारा पहचान है। तो यही पहचान से सब लोग इधर ही नहीं मगर पूरा संसार में कई कला को, कई कलाकार प्रदर्शित करते हुए चल रहा है। उर्दू तहजीब एंड उर्दू गजल्स, मुशायरा, कव्वाली एंड मेनी अदर थिंग्स हियर। आज तो दुख की बात है, बिकॉज इट इज द लास्ट विच कैनॉट बी replaced, which cannot be irreparable. It cannot, damn sure it cannot. But for the last 6 years, I do have a great companionship and a travel with the great maestros who have been there on the board. So here, Ram Srivastava. So what a wonderful band he is. What a wonderful we are having. Hyderabad is very, very popular, not only for ghazals, qawwal and mushaira, but also for comedy from अदरक के पंजे,
बब्बन खान जी के साथ ही वो अदरक के पंजे पूरा संसार को एक इंप्रेशन करते हैं. So Dedmat Wale and many other dramas have been performed by him. And though he is very short, but his expressions are very sweet. And his expressions make you to laugh like anything. So that is the greatness of an actor. वो बहुत शानदार कलाकार है. वो शानदार कलाकार है सुभानी जी. जैसे और एक भी सूरज किरण, इस नाम ही सूरज किरण है. सूरज जैसा संगीत है, किरण जैसा का टैलेंट. So such a nice, wonderful people we lost these days. And even I would like to say my heartfelt tribute to one of the greatest ghazal singer of Hyderabad. After the generation of Pandit Vittal Rao ji, Khan Akhtar Sahab. Khan Akhtar. I do have a great association with him. We have talked together like anything. We have organized many programs here in Ravindra Bharati and open. ये सब लोग, ये 5 many people are there, more than these people also there. So ये सब लोग कहाँ चले? मुझे लगता है वो कहीं भी नहीं चले गए. वो कहीं भी नहीं चले गए. वो सब लोग हमारे यादों में, हमारे ख्वाबों में. Whenever we listen the songs, whenever we listen the greatest things that we are already have cherished, they are always with us. इसी तहजीब को बढ़ाने के लिए the Department of Language and Culture is extending wonderful support to everyone, and this is one of the opportunity to say my heartfelt tributes to the great masters. Thank you very much. We must pick a round के बारे में. सरवत अली साहब के बारे में. सरवत अली साहब आपके सभी मालूम, आप लोगों को मालूम है. ये तो गुड, अच्छा आदमी. And he is a wonderful lover of art, culture and many things. So we are very happy that whichever the program that is being organized by Sarvat Ali ji, ये तो मन को लगता है, मन में लगता है, मन में it will be there in our mind and brain, and at the same time it will touch our hearts. आज जाने की जिंदा करूं के जिंदा भाई ये तो विनम्र गुरु से फरमाइश कर रहा. ये सब लोग ये तो जाना नहीं, कहाँ चले जाता है वो लोग, वो जाना नहीं. I would like to, if I got an opportunity, I will. क्या बात है? हम तो मिट जाएंगे, आए मर जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे. ऐसे बातें किया ना करो. क्या बात है? क्या बात है? आज जाने के दिन ना करो. Drum set pay. One of the senior drummer has come here to pay his tribute to all the singers. Zordar Taaliyon se please welcome the drummer king, the Dandiya king, Kishore Parmar ji on the stage, please. Here.
Matwale, an excellent international comedians they both were. So, okay. So please जल्द से जल्द कुछ बोलिएगा because audience गाने के लिए वेट कर रहे हैं. ज़्यादा बोलने का भी मौका नहीं है क्योंकि हमेशा खुशी से रविंद्र भारती आते हैं, लेकिन आज मैं जब आया हूँ तो बड़ी अफसोस और के साथ यहाँ आया हूँ. मेरे खास चाहने वाले खान अख्तर साहब हमारे साथ नहीं रहे, राम श्रीवास्तव जी नहीं रहे, सुभानी भाई नहीं रहे, सूरज साहब नहीं रहे और 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कोविड ने उनको ले चला गया. तो मैं बेहद जो है इसका अफसोस है और अफसोस रहेगा. इतने अच्छे आर्टिस्ट खास तौर से ये जो जोड़ी थी राम श्रीवास्तव और अंजलि श्रीवास्तव की जो जोड़ी आदि हो गई. तो अभी सुन रहा था कि इट्स वेरी हार्ड टू सिंग बट शुजात अली साहब जैसा ने फरमाया कि द शो मस्ट गो ऑन. तो अंजलि इसका मिशन आगे ले जा रही है कि काफ़ी उम्मीदें हैं अंजलि को कि हमें राग की याद नहीं दिलाई. कॉमेडी शो धीरज मतवाले की सक्सेस का जो राज था वो था सुभानी. वो कैरेक्टर, वो अंदाज, वो डायलॉग की अदायगी, वो अदाकारी शायद ही कोई मुझे मिल जाए वैसा दूसरा. लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, पिछले साल एक शो में मैं समझता हूँ शुजात साहब की गवाही देंगे इस बात की कि सुभानी के साथ एक शो हो रहा था यहाँ पर. सुभानी ने अनाउंस कर दिया था कि ये मेरा आखिरी शो है, आज के बाद मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा. लेकिन उसी प्रोग्राम में जब मैं माइक पर आया तो मैंने कहा जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, जब तक मेरी आवाज़ चलती रहेगी, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा. चुनांचे जैसे कि इफ्तिखार भाई ने कहा कि आते हैं लोग जाते हैं लेकिन काम रुकता नहीं. लाई हयात आए खजा ले चली चले, लाई हयात आए खजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले. मैं सभी लोग जानते हैं कि एक YouTube चैनल चला रहा हूँ आजकल हैदराबादी मतवाले के नाम से. सुभानी के इंतकाल से बस कुछ 1-1.5 महीना पहले मैंने उनसे कहा था कि भाई तुम देख रहे हो, मैं भेज रहा हूँ तुमको, तो मैं देखता हूँ, मैं भी काम करूँगा, अच्छा लग रहा है मुझे. लेकिन उनका वादा वफा हो नहीं सका, मेरा साथ दे नहीं सके वो. और ये जितने भी छोटे छोटे वाक़यात थे, मैं बोलने के लिए बहुत कुछ था लेकिन मैं उनके टाइम नहीं है. सूरज किरण बड़े अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट थे, बड़े अच्छे को आर्टिस्ट थे, मेरे साथ ही काम कर चुके हैं. राम को मैंने 90 में हैदराबाद में मेरी मुलाकात हुई थी जब राम और अंजलि की शादी भी नहीं हुई थी. तो मैं जो ऑर्केस्ट्रा चलाता था जौहर इंटरनेशनल, उस वक्त मैं जानता हूँ. नीरज को मैं उस वक्त से जानता हूँ जो वो नेकर पहन कर वायरन की प्रैक्टिस करता था. नीरज के वालिद जो है रामांजुलू साहब के साथ हमारी बैठक हुआ करती थी हैदराबाद फिल्म टैलेंट्स गिल्ड में. बड़े अच्छे साथी थे. खान अदर मेरा स्कूल का साथी था. जब मैं 10th में था तो खान अदर 8th या 7th में थे. तो उसके घर जाके मैं जिद करके उनकी माँ को, वालदा को कहता था कि मौल साहब बुला रहे हैं, स्कूल में फंक्शन है, तो कांधे पे बिठा के लेके आता था. तो इतनी मेरी उनसे लगाव रहा है उनसे. और सुभानी का भी साथ इतना ज़्यादा है, 1970 से मेरा साथ रहा है. बहरहाल इन सब फनकारों को हम याद करते रहेंगे. नीरज के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े से मैं उनको जोड़ना चाहूँगा. आक़ाए दो जहां अपने सहाबियों के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो उनके आगे से एक बूढ़ा गुजरा. तो हुजूर ने कहा या अल्लाह इसकी उम्र दराज कर दे. सहाबी परेशान हो गए लेकिन अभी सवाल का जवाब अभी उन्हें हासिल नहीं किया था. उसकी कुछ ही देर बाद एक नौजवान वहां से गुजरा. तो आका ने कहा कि या अल्लाह इसको जल्द से जल्द मौत दे. साहबियों ने पूछा या रसूलुल्लाह, ये बूढ़ा सारी दुनिया देख चुका है, उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र दराज हो, और ये नौजवान जिसने कुछ नहीं देखा उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो मर जाए, ये क्या माजरा है? तो हुजूर ने फरमाया कि ये बूढ़ा
मुसलसल गुनाह करता जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसको मोहल्लत मिले, गुनाहों की तौबा करे। और ये नौजवान आज तक कुछ भी गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि ये बेगुनाह अल्लाह के पास पहुंच जाए। ऐसी ही हालत सुभानी की है। इसी स्टेज पर सरवत भाई ने पाकिस्तान के 4 मशहूर कॉमेडियंस को बुलाया था। तो एक कॉमेडियन का नाम था खैसर खलील। इसी स्टेज पर, यहीं पर रविंद्र भारती, कोई 20 साल पुराना वाक़या है। तो उन्होंने बताया कि एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, वो वहाँ पर मेन कॉमेडियन थे। प्रोग्राम चलता रहा, तो बीच बीच में गुजारिश करते रहे ऑडियंस से, मुझे अब जाने दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, और सुनाइए। तो फिर उन्होंने और सुनाया, तो फजर की अज़ान शुरू हो गई, उनकी कॉमेडी चलती रही। लोगों ने कहा कि हम और सुनना चाहते हैं। तब खैसर खलील ने ये कहा, भाइयों और बहनों, मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया है, उसकी मैयत घर में है, तदफीन के लिए मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो ये जज्बा होता है कॉमेडियन का। लोग मस्खरे पर बहुत से कमेंट्स पास करते हैं कॉमेडियंस के बारे में, लेकिन जो सुभानी को जानते हैं वो ये महसूस करते हैं कि वो बहुत बड़ा इंसान था। और जहाँ तक सवाल राम का है, अंजलि के हस्बैंड का है, मैं नहीं समझता कि उनका इंतकाल हो गया। वो अंजलि में जिंदा है। शौहर और बाप कभी नहीं मरते। जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो वो बेटे में जिंदा रहता है, और जब पति का विसाल हो जाता है तो वो पत्नी के दिल में होता है, वो हमेशा उसकी यादों में रहता है। सूरज कुमार के बारे में हामिद भाई ने बहुत ही अच्छा कहा कि वो किस किस्म के इंसान थे। नीरज भाई के बारे में मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगता था कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए पैदा हुए हैं। इतना प्यार इंस्ट्रूमेंट से, और कभी कभी जो सिंगर होते थे वो गलती कर बैठते थे, लेकिन वो अपनी मौसीकी से उसको संभाल लेते। मैं इफ्तिखार शरीफ साहब के बारे में क्या कहूँ, वो मैंने जो मजाक से कहा कि भाई तजम्मुल हुसैन के बाद अगर हैदराबाद की कल्चरल दुनिया को कोई शख्स मिला है जो हर तरह से ऑडियंस की और जो है ऑर्गेनाइजर्स की सरपरस्ती करता है। ऑडियंस किस लिए कह रहा हूँ कि अगर इफ्तिखार शरीफ साहब जैसे लोग आगे ना आए और इंकरेज ना करें तो ऑडियंस कहाँ से आएंगे जब प्रोग्राम ही नहीं होगा। तो उनके बारे में किसी ने पूछा कि उनके मुस्कुराने के या ये कमुबर दिखने का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ साजिश नहीं करता और किसी से हसद नहीं करता, इसलिए मैं बन करता हूँ। प्रोग्राम कहाँ तुम चले गए इख्तिताम को पहुंचा। नाजरीन, हमारी एजे चैनल की कोशिश थी कि आपको झलकियां बताएं। जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन वक्त पर आप तक पहुंच सके और आप हमारा हर वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। खुदा हाफिज।